हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 4th का जो आपकी मैथ्स की न्यू बुक है उसका चैप्टर नंबर 1 शेप्स अराउंड अस। सो ऑलरेडी हमने कुछ पार्ट उसका कर लिया था। इस तरह से हमने शेप्स को अलग अलग किया था। 2D एंड 3D शेप्स के बारे में हमने यहाँ पर पढ़ा था। ठीक है, अब इसके बाद आगे हम करने वाले हैं। सो अभी तक हमने क्या किया, सर्कल में अलग अलग उन्होंने दिया था तो उसके अकॉर्डिंग हमने उनको अलग अलग सर्कल में रखा था। नाउ इन विच सर्कल डिड यू राइट ट्रायंगुलर प्रिज्म एंड रेक्टेंगुलर पिरामिड। ठीक है, कौन से सर्कल में रखा है वो आपको बताना है। लेट अस शो शेप्स इन अनदर वे। अब अलग तरीके से भी तो कर सकते हैं, जैसे कि एक सर्कल में आपको लिखनी है जिसमें कर्व्ड फेसेस हैं, जैसे कि कोन का हो गया। ठीक है, कर्व होता है उसमें। दूसरे में लिखना है जिसमें फ्लैट फेसेस हैं, जैसे कि स्क्वायर पिरामिड हो गया, ठीक है, या प्रिज्म हो गया, वो सब आप इसमें लिख सकते हैं। नाउ build with cubes. Build these models with the cubes from the जादुई पिटारा किट और एनी अदर सिमिलर मटेरियल। तो बहुत सारे ब्लॉक होंगे आपके स्कूल में या आपके पास भी हो सकते हैं, तो उनसे आपको ये सारे जो हैं पिरामिड बना के देखने हैं। नाउ हाउ मैनी क्यूब्स आर देयर इन ईच ऑफ दीज क्यूब टावर। अब यहाँ पर आपको बताने कि यहाँ पर हर एक क्यूब में जो है कितने, ये जो टावर बने हैं उसमें कितने क्यूब्स हैं। तो यहाँ देखो 1 2 3 4 4 है, और यहाँ से भी कितने हैं 1 2 3 4, यानी कि इधर और इधर 4 4 हैं। सो 4 इंटू 4 कितना हो गया 16। ठीक है ना, 1 2 3 और इधर से भी 3 है, सो 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 9। देन 2 इंटू 2 4 और ऊपर है 1। अब इन सबको आपको कर देना है ऐड। 6 एंड 4 10, 9 एंड 1 भी 10, तो 10 एंड 10 20 एंड 2 कैरी, 2 एंड 1 3। तो टोटल यहाँ पर कितने हो गए आपके 30। ठीक है, सेम अब यहाँ पे आपको फाइंड आउट करने हैं। सो यहाँ देखो कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 है। और सेम जो है 15 यहाँ तक हो गया, एक यहाँ तक सारे ही क्या है 15 15 है। सो 15 4 जार कितना होता है 60, और एक ऊपर एक्स्ट्रा लगा है तो कितने हो गए 61। तो इस तरह से आपको ये सारे काउंट करने हैं। इसमें भी आप काउंट कर सकते हो जैसे। सो हो गया, यहाँ पर हमने काउंट कर लिए जितने हैं वो बता दिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्राइंग क्यूब्स। यहाँ पर हमें क्या करना है, क्यूब्स को ड्रॉ करना है ऑन अ ट्रायंगुलर डॉटेड पेपर। तो ये पेपर आपको दिया हुआ है, यहाँ पर इस तरह से जो डॉटेड लाइन है उनको आपस में क्या कर देना है, मैच कर देना है। और मैच करके क्या होगा, आपका क्यूब यहाँ पर ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, ये देखो, तो ये बन गया आपका एक क्यूब, और एक लाइन आपकी यहाँ से इस तरह से आते हुए नीचे आएगी, तो ये आपका क्यूब बन गया। सेम इसी तरह से आपको यहाँ भी इसको मैच करना है। ओके, ये ऐसे, और यहाँ से ये इससे मैच होगा, तो इस तरह से आपको सीधा सीधा इसे बनाना है। ये यहाँ हो जाएगा, देन एक ये नीचे की तरफ आएगा, और यहाँ ये इससे मिल जाएगा, और एक लाइन नीचे की तरफ ऐसे ड्रॉ होगी। सो इस तरह से ये जो है आपके क्यूब्स बन के तैयार हो जाएंगे। तो ये आपको यहाँ पर ड्रॉ करने थे। नाउ अब कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। मैच द पिक्चर्स ऑफ द डिस्क्रिप्शन एंड नेम द शेप। शेप का नाम बताना है, साथ में उनको मैच भी करना है। जैसे कि आई हैव 5 फेसेस, कितने फेस हैं 5 फेस हैं, एंड 5 कॉर्नर, और 5 ही कॉर्नर है। आई हैव 8 एजेस, एजेस कितनी है 8 है। एंड 1 ऑफ माई फेस इज़ अ स्क्वायर, और एक जो मेरा फेस है वो कैसा है, स्क्वायर शेप का है। एंड 4 ऑफ माई फेसेस आर ट्रायंगल, और बाकी के 4 क्या है ट्रायंगल। तो क्या कुछ ऐसा नहीं लग रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर एक स्क्वायर पिरामिड। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे इसको, स्क्वायर पिरामिड। ओके, सेकेंड वन दिया है यहाँ पर, आई हैव 1 फ्लैट फेस, 1 कर्व्ड फेस एंड 1 एज। तो ये क्या होगा, कोन, जो बिल्कुल इसके सामने बना है। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर, आई हैव 1 कर्व्ड फेस एंड हैज़ नो एजेस और कॉर्नर। तो ये क्या होगा आपका स्फीयर। ठीक है, ये आपकी अब सारी 3D शेप्स की बात हो रही हैं। इनमें हाइट होती है सब में, जैसे बॉल होती है ना, तो बॉल स्क्वायर शेप की होती है। नेक्स्ट है, आई हैव 2 फ्लैट फेसेस, 1 कर्व्ड फेसेस एंड 2 एजेस एंड आई हैव नो कॉर्नर, और एक भी इसका कॉर्नर नहीं होता। तो ये है ना सिलेंडर, जो सिलेंडर होता है आपका वही सेम सिलेंडर उसी शेप में होता है, तो इसलिए इसका नाम भी सिलेंडर है। नेक्स्ट है, आई हैव 5 फेसेस, 6 कॉर्नर एंड 9 एजेस एंड 2 ऑफ माई फेसेस आर ट्रायंगल। तो ये क्या होता है आपका ट्रायंगुलर प्रिज्म। ठीक है, ये वाला ट्रायंगुलर प्रिज्म। नेक्स्ट आता है, आई हैव 6 फेसेस, 12 एजेस एंड 8 कॉर्नर्स। तो ये क्या होता है क्यूबॉइड।
क्या हो जाएगा, क्यूबॉइड जो कि है ये, ठीक है। ये क्यूब होता है, ये क्यूबॉइड होता है। क्यूब में क्या होता है, सारी साइड्स इक्वल होती है, क्यूबॉइड में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। नाउ ईच वन इज़ डिफरेंट, हाउ एंड डिस्कस। तो ये सारी शेप्स आपस में अलग अलग हैं किस तरह से। तो सबसे पहले एक क्यों है, क्योंकि ये सारी की सारी 3D शेप्स हैं, इनमें 3 डायमेंशन है, यानी कि लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट तीनों चीज़ें इसके अंदर होती हैं। तो 3D है, ठीक है। जैसे आप जो भी मॉडल बनाते हैं ना वो 3D होता है क्योंकि उसके अंदर हाइट है, और आप ड्राइंग बनाते हो तो 2D है क्योंकि उसमें हाइट नहीं होती, सिर्फ आपने ड्रॉ किया, दिखाया है उसको, आप उसे टच नहीं कर सकते हैं ना। अब ये अलग अलग क्यों है, अब देखो इसमें क्या है, इसमें सारी कर्व, ये पूरा कर्व है, ठीक है। ये कर्व के साथ इसमें एजेस भी हैं, इसमें जो है नीचे स्क्वायर है और ऊपर ट्रायंगुलर बना हुआ है, इसमें सारी साइड्स इक्वल है और इसमें सिर्फ अपोजिट साइड्स इक्वल है। तो अलग अलग तरीके से आप बता सकते हो कि ये सारी चीज़ें अलग अलग क्यों हैं। नाउ मैच द फॉलोइंग नेट्स ऑफ द अप्रोप्रिएट सॉलिड गिवन बिलो। तो इनको जो है आपस में मैच करना है कि किससे क्या बन सकता है। ओके, सो जैसे कि सबसे पहले हमें बनाना है एक ट्रायंगुलर शेप। सो ट्रायंगुलर आपका ये वाला बनेगा, इसमें बी जो है इससे मैच होगा। देन ये आपका सिलेंडर हो जाएगा, ये आपका बॉक्स बना है, और ये आपका ये वाला ट्रिपेजियम बन जाएगा, क्योंकि देखो दोनों ये क्या है, यहाँ पर ये दोनों आपके हो गए ट्रायंगल। देन दोनों साइड्स ये स्क्वायर है, तो ये भी स्क्वायर हो गया और ये भी स्क्वायर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ दीज नेट्स कैन बी फोल्डेड टू मेक अ सॉलिड ऑफ द काइंड गिवन बिलो। तो इसमें से कौन से को फोल्ड करके आपको वो सॉलिड मिल सकता है जो नीचे दिया गया है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो आपको ये वाला कहाँ से मिलेगा, इसमें सारी शेप्स आपकी इक्वल होनी चाहिए, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर, ठीक है। ये इसके साथ होगा, ये यहाँ होगा फोल्ड करने के बाद में, और ये यहाँ होगा, आपस में एग्जैक्टली वही दिया हुआ जो इन्होंने मतलब सेम एज इट इज़ दे रखा है, कोई भी यहाँ पर अलग से नहीं है। तो आप चाहें तो खुद से भी बना सकते हैं। नितेश कट्स अप नेट ऑन द फोल्ड। तो उसने जो है नेट था उसको कट कर दिया है, और कट करने के बाद यानी कि जो इस तरह के पीसेस थे जिस पे ऐसे डॉटेड लाइन बनी हुई थी, तो वो डॉटेड लाइन से उसने क्या किया, उन सबको कर दिया है कट। अब क्या है क्वेश्चन, विच सॉलिड हैज़ द अबव पीसेस इन इट्स नेट। तो कौन कौन से इन पीसेस से कौन किसका नेट है वो आपको ये बताना है कि कौन सी शेप इनसे बन सकती है यहाँ पर। तो नीचे देखो ये कितना है, 1 2 3 4 5, यानी कि बेस में जो है 5 होने चाहिए। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, कौन सा होगा, ये वाली शेप यहाँ पर बन सकती है। नाउ नेक्स्ट आता है लाइन। तो लाइन पहले आपको ये पता होना चाहिए कि लाइंस होती क्या है। तो लाइन क्या होती है, कोई भी इस तरह से जो आप लगाते हैं, ठीक है, वो लाइन होती है। अब वो लाइन का ना तो आपको एंड पता होता है, ना ही आपको स्टार्टिंग पता होती है। अब चीज़ आती है जो आप छोटी सी लाइन लगाते हैं, तो वो जो छोटी सी लाइन होती है जिसका आपको स्टार्टिंग पॉइंट भी पता है और एंडिंग भी पता है कि 0 से शुरू हुई और 2 सेंटीमीटर तक गई, ये होता है लाइन सेगमेंट। अभी तक सिर्फ हमें इतना ही देखना, ठीक है। ये क्या होता है, लाइन सेगमेंट की एक पॉइंट से जिसका आपको स्टार्टिंग पॉइंट भी पता था और एंडिंग पॉइंट भी पता है, वो होता है लाइन सेगमेंट। और जो जिसका कुछ नहीं पता है, ना तो ये पता कहाँ से शुरू हो रही है, ना ये पता कि कहाँ ख़त्म हुई है, ये हमेशा ऐसे आगे की तरफ इस पर एरो लगा रहता है, वो आगे जाती रहेगी, ये होती है लाइन। अब हम यहाँ पर किसकी बात करेंगे, लाइन सेगमेंट की बात करने वाले हैं, ठीक है। ईशा मेड डिफरेंट कॉर्नर विद स्ट्रो। तो अब ईशा ने क्या किया, स्ट्रो ली और उससे अलग अलग कॉर्नर बना दिए। तो जब भी 2 लाइन मिलती हैं, जैसे एक ही लाइन ये दूसरी लाइन इससे मिल गई, तो जब ये 2 लाइन बनती हैं या मिलती हैं तो एक कॉर्नर बनाती है। वो कॉर्नर क्या होता है, वो होता है आपका एंगल, जो हम अब पढ़ने वाले हैं। वी कैन से दैट द 2 स्ट्रो आर लाइक 2 लाइन्स दैट मीट एट अ पॉइंट। ठीक है, 2 स्ट्रो क्या हैं, 2 लाइन की तरह हैं जो किसी कॉर्नर पे जाके मिल रही हैं, ठीक है। जैसे यहाँ मिल रही हैं, यहाँ मिल रही हैं, अलग अलग तरीके से मिल रही हैं वो। When 2 lines meet they create an angle। तो जब भी 2 लाइन आपस में मिलती हैं तो वो क्या करती हैं, एक एंगल बनाती हैं। वी सी मैनी एंगल्स इन योगा पोस्चर। तो योगा पोस्चर जब बनाते हैं ना, आप देखो ये आपका लेग हो गई, देन आपका ऊपर का बॉडी पार्ट है, तो ये जब मिले हैं जहाँ जिस पॉइंट पे मुड़ रहे हैं, ठीक है, जहाँ वो कॉर्नर बना रहे हैं वहाँ की बात हो रही है हमेशा, जहाँ कॉर्नर बनेगा। तो ये एक एंगल हो गया, ये एक एंगल हो गया, यहाँ भी एक एंगल बन रहा है, हैंड्स में भी एंगल बन रहा है, ये एंगल हो गया। तो अलग अलग एंगल जो है बनाए जाते हैं, जैसे ये भी एंगल बन जाएगा, ठीक है। सो देयर आर 7 एंगल इन दिस हाउस। इस घर में जो है 7 एंगल है, जैसे कि ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7। नाउ हाउ मैनी एंगल्स आर देयर इन दिस बोर्ड ड्राइंग। तो इस बोर्ड में कितने हैं, तो काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9 एंड 10। तो अब इससे एक चीज़ पता चल रही है ना, जहाँ भी दो लाइंस आपस में मिल रही हैं तो वहाँ एंगल बन रहा है। अब ये लाइन किसी और के साथ मिल गई तो यहाँ एंगल बन गया, ये यहाँ मिल गई तो ये एंगल बन गया, इधर मिल गई तो ये एंगल बन गया। जहाँ भी दो लाइन मिलेंगी वहाँ पे क्या बन जाएगा, एक आपका एंगल बन जाएगा। एंगल समझ आ गया, जहाँ भी दो लाइन है वो एंगल है। नाउ यू हैव टू मार्क द एंगल इन द फॉलोइंग पिक्चर्स। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, एंगल को मार्क करना है, ठीक है। जैसे कि ये एंगल हो गया, ये लाइन यहाँ से गई, एंगल हो गया। अब ये लाइन यहाँ से भी तो जा रही है तो ये भी एक एंगल हो गया। सेम यहाँ पर एक एंगल बन रहा है, यहाँ एक एंगल बन रहा है, ये भी एक एंगल बन रहा है। जहाँ भी दो लाइन मिलेंगी, ये देखो यहाँ एक एंगल हो गया, ठीक है। फिंगर्स के बीच में भी एंगल है। अब यहाँ पे कहाँ एंगल होगा, यहाँ पे ये देखो, दो एंगल यहाँ बन गए और दो एंगल यहाँ बन गए। चाहो तो ये भी आपका एक एंगल बन सकता है, यहाँ भी तो लाइन मिल रही है ना। तो आप जितने चाहे उतने एंगल बना सकते हैं। ये एक एंगल हो गया, ठीक है, और यहाँ पे एक एंगल हो गया। तो जहाँ भी दो लाइंस आपकी मिलेंगी वहाँ क्या होंगे, एंगल बनेंगे। ओके, नाउ देयर इज़ अ क्वेश्चन, वेयर डू यू सी एंगल्स इन योर क्लासरूम। तो क्लासरूम में आपको एंगल कहाँ कहाँ दिखाई देंगे, जैसे आपके विंडोज़ में देखेंगे, ठीक है। विंडोज़, डोर, चेयर, बेंचेस, बोर्ड, ठीक है, जो आपका ब्लैक बोर्ड होता है वहाँ भी होंगे, टेबल, चेयर, सब जगह आप किसी भी जगह देख सकते हैं, हर जगह। यहाँ तक कि आपकी नोटबुक अगर आप खोलोगे, आधा पार्ट नीचे है आधा ऊपर, आपने बुक खोली इस तरह से हो गया तो ये भी एक एंगल बन गया। तो हर जगह आपको एंगल देखने को मिलेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है टाइप ऑफ एंगल्स, जिसमें से सबसे पहले यहाँ है राइट एंगल। तो राइट एंगल क्या होता है, जब आपका इस तरह से एल शेप बने। एल शेप सीधा भी हो सकता है, टेढ़ा भी हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है, कैसा भी एल शेप हो सकता है। जब वो एल शेप यानी कि दोनों लाइन बिल्कुल सीधी होंगी तो उसे हम बोलते हैं राइट एंगल, जो कि 90 डिग्री होता है। अगर राइट एंगल बोला जा रहा है यानी कि वो एंगल 90 डिग्री का बना है। सो लेट्स मेक अ राइट एंगल विद अ पीस ऑफ पेपर एज शोन, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर देखो, ये पेपर दिया है, ये सीधी लाइन बनी है आपकी, तो ये क्या है, एक राइट एंगल। इसको फोल्ड कर दिया बीच में से, ओके, बीच में से फोल्ड किया, देन एक और फोल्ड कर दिया, तो ये क्या बन गया आपका राइट एंगल। तो अब जब आपने इसको खोला तो यहाँ पर बहुत सारे राइट एंगल हो गए। अब यहाँ क्या दिया है, आइडेंटिफाई द एंगल्स डेट यू थिंक आर राइट एंगल्स। आपको वो एंगल्स आइडेंटिफाई करने हैं जो आपको लगते हैं कि राइट एंगल्स हैं यहाँ पर, ठीक है। एंड सर्कल देम विद द डॉट ग्रिड, और इनमें जो है उनको आपको करना है सर्कल। ये देखो बिल्कुल सीधा है, राइट एंगल, बिल्कुल सीधी लाइन होनी चाहिए। ये देखो ये वाली और ये वाली भी सीधा है, राइट एंगल हो जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा आप टिल्ट करके देखेंगे ना, इजीली समझ आ जाएगा। ये भी राइट एंगल है और ये भी राइट एंगल है। तो ये सारे क्या है यहाँ पर राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब क्या है, राइट एंगल का मतलब है जो बिल्कुल सीधी लाइन बनाएंगे, या फिर दूसरा है 90 डिग्री का जो एंगल होता है उसे हम राइट एंगल बोलते हैं। अब 90 डिग्री कैसे पता करते हैं, ये जो है आपको बाद में, इसके बाद आगे बताएंगे। तो प्रोटेक्टर से या फिर आप किस तरह से उसको मेज़र कर सकते हैं ये भी दिखाएंगे। Now check for right angle in a book, window or any other object. Write the name of the object where you can find the right angle. तो कहाँ फाइंड कर सकते हैं आप, अपनी बुक को ओपन करेंगे तो वहाँ मिलेगा, ठीक है। जो रूम में आपकी वॉल्स हैं, क्लासरूम में जो वॉल्स है, वो जो आपकी चेयर है, चेयर में आपको राइट एंगल मिल जाएगा, ठीक है। टेबल्स जैसे सीधे खड़े होंगे तो वहाँ भी राइट एंगल्स मिलेगा, बेंचेस में राइट एंगल मिलेगा। तो हर जगह मोस्टली सब चीज़ें ऐसे 90 डिग्री पर ही तो होती हैं। ऐसे थोड़ी होगा कि ऐसे गई फिर ऐसे करके और उसे ऐसे टिल्ट करके बनाए, ऐसे नहीं होती ना, हम ऐसे सीधी होंगी, तो सीधी है तो राइट एंगल है। नाउ लेट अस ड्रॉ सम राइट एंगल ऑन द ग्रिड। तो आपको यहाँ पर कुछ राइट एंगल्स ड्रॉ करने हैं, जैसे कि ये हो गया, ठीक है। उल्टा भी बना सकते हो, ये हो गया, जैसे आपका मन करे आप वैसे बना सकते हो, लेकिन होना क्या चाहिए, वो बिल्कुल सीधे लाइन में होनी चाहिए, ठीक है। दोनों लाइंस जो बनेगी वो करेक्टली बिल्कुल सीधी होंगी, तभी वो राइट एंगल बनेगा। उसके बाद आता है अक्यूट एंड ऑब्ट्यूज एंगल। राइट एंगल पता चल गया क्या है, अब इसी से रिलेटेड है आपके अक्यूट एंड ऑब्ट्यूज एंगल। तो अक्यूट एंगल क्या होते हैं, जो राइट एंगल से छोटा होगा। राइट एंगल सीधा होता है, इससे जितने भी छोटे होंगे, अब इससे छोटा क्या होता है, 89 डिग्री भी होता है, 0 डिग्री भी होता है, यानी कि 0 से लेके 89 डिग्री तक के एंगल को क्या बोलेंगे, अक्यूट एंगल। जो भी एंगल 90 डिग्री से छोटा है, अगर 90 नंबर आ गया, ठीक है, 90 से अगर वो छोटा है तो डेट मीन्स वो अक्यूट एंगल है, और अगर वो 90 से बड़ा हो गया तो वो ऑब्ट्यूज एंगल है, ठीक है। 90 आपका राइट एंगल है, मेन एंगल क्या है, 90 डिग्री राइट एंगल। राइट एंगल से छोटा है तो उसे हम अक्यूट बोलेंगे, और राइट एंगल से बड़ा है तो ऑब्ट्यूज बोलेंगे। नाउ नेम सम ऑब्जेक्ट्स
फ्रॉम योर क्लासरूम विच हैव एन अक्यूट एंगल। अब आपको कुछ ऐसी चीज़ें आपको क्लासरूम में देख के बतानी है जिनकी एंगल जो है 90 डिग्री से कम है। अब देखो, जैसे अगर विंडो का आप हाफ खोलोगे, पूरा नहीं खोलोगे, तो वो अक्यूट एंगल में आ सकता है। ठीक है, तो आप विंडो लिख सकते हो यहाँ पर, क्योंकि स्पेसिफिकली कोई ऐसी चीज़ नहीं मिलेगी। सो विंडो हो गया। इसी तरह से डोर को अगर आप जो है हाफ में खोलेंगे तो डोर भी आ जाएगा। ओके, या फिर फ़ैन। ठीक है, फ़ैन के जो ब्लेड्स होते हैं, फ़ैन ब्लेड्स, उनके बीच में जो गैप होता है अगर उनको मिलाओगे तो वो भी 90 डिग्री से कम ही होंगे। क्लियर? नेक्स्ट है नेम सम ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम योर क्लासरूम विच हैव एन ऑब्ट्यूज एंगल। अब आपको कुछ ऐसे भी बताने हैं जो ऑब्ट्यूज एंगल है। ऑब्ट्यूज एंगल मतलब जो 90 डिग्री से बड़े हैं, वो भी आपको बताने हैं, जो आपकी क्लासरूम में ही है। तो कौन सी चीज़ें हो सकती है जो आपकी क्लासरूम में है और जिनका एंगल क्या होगा, 90 डिग्री से बड़ा हो जाएगा, जो होगा। तो वैसे कोई भी ऐसे ऑब्जेक्ट्स आपको नहीं मिलेंगे क्लासरूम में। अब जैसे ज्योमेट्री बॉक्स है आपका, उसको ले सकते हैं, या आपकी नोटबुक वगैरह हैं। ठीक है, जब आप उनको खोलोगे, ओपन करोगे, तो वो आपका जो है एक ऑब्ट्यूज एंगल जैसा एंगल बनाकर देंगे, तो वो आप यहाँ पर लिख सकते हो। ओके, नाउ आइडेंटिफाई ऑल एंगल्स इन द गिवन फिगर। अब ये क्या है आपका अक्यूट एंगल, इसे क्या बोलेंगे हम, अक्यूट एंगल। ये भी क्या होगा, आप देखो ये आपका 90 डिग्री कैसे बनेगा, ऐसे। ठीक है, 90 डिग्री ड्रॉ करके देखो, ऐसे बनेगा। ये क्या है, उससे थोड़ा बाहर जा रहा है, तो ये क्या हो गया, ऑब्ट्यूज एंगल। और ये क्या बन जाएगा, आप देखो 90 डिग्री तो ऐसे सीधा होता है, लेकिन ये तो इससे नीचे की तरफ चला गया, छोटा हो गया, तो क्या बन जाएगा, अक्यूट एंगल। अक्यूट एंगल। क्लियर? नाउ लेट अस ड्रॉ सम अक्यूट एंगल ऑन द टॉप ग्रिड। ड्रॉ अ लाइन टू मेक एन अक्यूट एंगल यूजिंग ईच गिवन लाइन इन द बॉटम फिगर। सो आपको जो है बॉटम में जो दिया हुआ है उनको लेकर एक अक्यूट एंगल ड्रॉ करना है। सो इस तरह से हमने ड्रॉ किया। देन दूसरा अक्यूट एंगल बनाना है, तो ये बन गया अक्यूट एंगल, ये हो गया हमारा। सेम इसी तरह से ये वाली लाइन ली, ठीक है, और इसके साथ होते होते हमने दूसरा एंगल ड्रॉ कर दिया, तो ये क्या हो गया, अक्यूट एंगल। नाउ नेक्स्ट वी हैव टू ड्रॉ सम ऑब्ट्यूज एंगल ऑन द टॉप ग्रिड। यहाँ पर करना है, एक लाइन बनानी है यूजिंग द ईच लाइन इन द बॉटम ग्रिड। ठीक है, इनके साथ ऑब्ट्यूज एंगल वाली लाइन भी बनानी है। तो जैसे कि ये वाली लाइन मैंने ली, मुझे क्या बनाना है, ऑब्ट्यूज एंगल। तो अब देखो ये क्या होगा आपका 90 डिग्री का, मुझे तो क्या बनाना है, उससे बड़ा बनाना है, तो मैं इससे ऊपर की तरफ लाइन ड्रॉ करूँगी, तो ये वाला जो एंगल बनेगा ये क्या बन जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल। क्लियर है? इसी तरह आप कभी भी बना सकते हैं, जस्ट आपका वो जो एंगल होगा वो 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए। तो ये भी क्या हो गया, ऑब्ट्यूज एंगल हो गया। तो इसी तरह से आप इनको ड्रॉ कर सकते हैं, इससे दूसरे भी बना सकते हो, जैसे कि ये हो गया। ओके, अब इसका बनाओगे तो इसका इस तरफ ड्रॉ कर दो, ये हो गया। अब ये क्या करने हैं, ऑब्ट्यूज एंगल बनाने, तो ऐसे सीधा ड्रॉ कर दो। इसका भी ऑब्ट्यूज बनाना है, तो ऐसे भी बनाओगे तब भी ये ऑब्ट्यूज ही है, क्योंकि 90 डिग्री के लिए सीधा जाना चाहिए, यानी कि यहाँ पर ये बड़ा जा रहा है। नाउ इन द फिगर्स गिवन बिलो मार्क द अक्यूट एंगल्स इन रेड। अक्यूट एंगल को रेड से मार्क करना है, राइट एंगल को ग्रीन कलर से और ऑब्ट्यूज को ब्लू कलर से। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अक्यूट एंगल को मार्क कर लेते हैं रेड कलर से। तो ये अक्यूट एंगल हो गया आपका। ओके, देन ये भी अक्यूट एंगल होगा, ये अक्यूट एंगल है, ये भी अक्यूट एंगल हो गया। अक्यूट एंगल ज़्यादा है इसमें, तो ये सारे हो गए आपके अक्यूट एंगल्स। देन ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, अक्यूट एंगल्स। नाउ अब हमें क्या करना है, राइट एंगल के लिए ग्रीन कलर करना है। सो ग्रीन कलर हम देख लेते हैं। तो ये आपका राइट एंगल हो गया। हमेशा एक चीज़ और ध्यान रखना, राइट एंगल जो है उसके लिए इस तरह से एल शेप का ही साइन लगाते हैं। ठीक है, ये राइट एंगल हो गया, ये राइट एंगल हो गया, और ये भी राइट एंगल हो गया। ब्लू कलर यूज़ करना है ऑब्ट्यूज एंगल के लिए। तो ऑब्ट्यूज एंगल कहाँ है, ये वाला। ठीक है, एंड देन ये ऑब्ट्यूज एंगल है और ये भी ऑब्ट्यूज एंगल है। सो इस तरह से आप कर सकते हो इनको मार्क। इनके जो फेस में भी आप देख सकते हो, ये भी आपका ऑब्ट्यूज एंगल में आप काउंट कर सकते हो। ओके, सो आज हम करेंगे यहाँ पे इतना ही। उसके बाद जो स्ट्रो के साथ अलग अलग शेप्स किस तरह बनाएंगे या क्या क्या चीज़ें होंगी वो हम करेंगे कल। अभी तक अगर इसमें कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।